हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो थर्ड चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, मतलब कि ईश्वरन एक कथाकार है, वो हम पढ़ेंगे। वन नाइट महेंद्र वॉक अप फ्रॉम ही स्लीप एंड शो अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक दिन महेंद्र जो है वो उठता है अपनी नींद में से और देखता है बहुत ज़्यादा काले घने बादल। ही broke out into a cold sweat was it is a ghost। और वो क्या देखता है कि उसका मतलब पसीने से वह डर के मारे उसका पसीना छूट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह एक भूत था। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। यह कहानी गणेश को एक यंग मैन महेंद्र बाय नेम, यह कहानी गणेश को एक महेंद्र नाम के युवक ने सुनाई। He was a junior superior in firm which offered on hire supervisor at various type of construction site, factories, bridges, dams and so on। वह एक कंपनी में एक कनिष्ठ निरीक्षक था जो जगह जगह चल रहे निर्माण कार्य, कंपनियों में पुल बनाने में, बनाने में ठेकेदारी करता था और ठेकेदारी के लिए निरीक्षकों को भेजता था। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटी एट द वर्क साइट। और महेंद्र का काम हर जगह की गतिविधि पर निगाह रखना था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। और वो महेंद्र एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर देखने वाला उसका काम था, जैसा कि हेड ऑफिस से उसको ऑर्डर आता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग, कभी कोयले की खदानों से, एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, या कभी रेलवे पुल के निर्माण कार्य में। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद, अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर, एक रासायनिक प्लांट जिसका कि निर्माण कार्य वहीं पर चल रहा था। ही वॉज अ बैचलर, वह शादीशुदा नहीं था, अविवाहित था। ही नीड वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, उसकी ज़रूरतें साधारण थी और वह खुद को किसी भी परिस्थिति में ढाल लेता था। टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस, चाहे वो कितनी भी मतलब बिना सुविधा वाली जगह हो, वहाँ पर वो रह सकता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विपेड सर्किट हाउस, चाहे वो किसी भी बिना सुविधा का एक सर्किट हाउस हो, चाहे कोई टेंट हो, या और अ मैकशिफ्ट कैनवास टेंट इन अ मिडल ऑफ स्टेन स्क्वेरी, या फिर पत्थरों की सुरंग से बनी हुई कोई जगह हो। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, पर एक बहुत ही काम की चीज़ उसके पास थी, उसका बावर्ची ईश्वरन, जिसका नाम क्या था, ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, वह बावर्ची महेंद्र से बहुत लगाव रखता था। एंड फॉलोड हिम अप कंपेलिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, और जहाँ जहाँ वह जाता था, बिना किसी शिकायत के वह हर जगह साथ जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र का खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और अपने मालिक महेंद्र से रात में बातें करता था। ही कुड वेव आउट इनलेस स्टोरीज, वह बहुत सी न खत्म होने वाली कहानियाँ, एंड एनसे डॉट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट, और असली जीवन की घटनाओं पर कहानियाँ बना सकता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड अन अमेजिंग कैपेसिटी, और ईश्वरन की बड़ी ही काबिलियत थी, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रीडियंट्स सीमिंगली ऑफ आउट ऑफ नावेयर, कि सुनसान इलाकों में जहाँ मीलों तक कोई दुकान नहीं दिखती थी, वह सब्जियों और मसालों का इंतज़ाम कर ही लेता था। इन द मिडिल ऑफ डेसोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल अराउंड, वह बड़े ही जादुई तरीके से किसी भी नई जगह, चाहे वो टीन की शेड वाला अस्थायी घर ही क्यों ना हो, 1 घंटे के अंदर वह एकदम क्या करता था, देखो वो अब आगे। ही वुड
miraculously conjure up to most delicious dishes met with fresh vegetable with an hour. वो 1 घंटे में ही बहुत ही अच्छा खाना भोजन तैयार कर लेता था. For arraying the zinc sheet shelter and न्यू शॉप वर्क प्लेसेस. और वो क्या करता था, मतलब उसके घर के दूर दूर तक अगर कोई दुकान नहीं थी, फिर भी पता नहीं कहाँ से वो ताज़ी सब्जियाँ ले आता था और बहुत अच्छे अच्छे खाना महेंद्र के लिए तैयार कर देता था. महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग. महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता है. एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट. और नाश्ते के बाद कुछ बचा हुआ खाना लेकर कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम अपने काम पर चला जाता है. Meanwhile, ईश्वरन वुड टीडी अप एंड शेड. जब तक ईश्वरन घर साफ कर लेता है, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धो लेता है, एंड हैव अ लाइसरसली बाथ, और आराम से नहा लेता है. पॉरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड. कई सारा पानी की बाल्टियां सिर पर डालने के बाद मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल. थोड़ी देर धीरे धीरे प्रार्थना करता है. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन. तब तक दोपहर के खाने का समय हो जाता है. आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल. वह थोड़ी देर के लिए पढ़ता है. बिफोर डोजिंग ऑफ, और फिर सो जाता है. द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ 100 पेजेस. वह अक्सर तमिल की कोई खास रोमांचक 100 पेज की किताब पढ़ता रहता है. इट imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall. उसकी जो काल्पनिक कथाएं और विस्तृत वर्णन ईश्वरन को अपने जाल में जकड़े रहती हैं. His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसका किसी भी बात को कहने का ढंग तमिल के लेखकों से प्रेरित होता है. When he was narrating even the smallest of incident, जिन्हें वह पढ़ता था, अगर वह कोई छोटी सी घटना भी कह रहा होता है तो वह यही कोशिश करता था. He would try to work in suspense and surprise ending into the account. कि उसमें कुछ रोमांच और आखिर तक कुछ जिज्ञासा बनी रहे. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस अन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, बजाय ये कहने के कि उसे राजमार्ग पर सड़क थी और मैं एकदम अकेला था, अचानक मुझे लगा कोई बड़ा सा बालों वाला जंगली जानवर है. ही वुड से विथ आईब्रोज सुटेबली arched and handed held out in a dramatic gesture. The road was deserted and I was all alone. Suddenly I stopped something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. और वो क्या कहता है कि मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग पर उखड़ा हुआ एक पेड़ दिखाई दिया. वो बोए चढ़ाकर और हाथ नचा नचा के नाटकीय अंदाज में कहता है कि सुनसान सड़क थी, मैं एकदम अचानक अकेला था और अचानक मुझे लगा कि कोई बड़ा सा बालों वाला जंगली जानवर सड़क के बीच में टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है. फिर मैं आधे रास्ते से, आई वॉज हाफ इंसिल्ड टू गो टर्न गो बैक, मैं आधे रास्ते से ही वापस आने की सोच रहा था. बट एज आई कम क्लोजर, पर जैसे ही मैं उसके पास गया, आई शो दैट वॉज अ फॉलन ट्री, तो मैंने देखा कि वह एक टूटा हुआ पेड़ गिरा था. इट इज़ अ ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी डालियाँ सूखी हुई फैली पड़ी थी. महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक, और महेंद्र अपनी कैनवास की कुर्सी पर अंगड़ाई लेते हुए इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, और ईश्वरन की कहानियाँ सुनते हैं. अब उसको, महेंद्र को तो आदत हो गई है कि ये हर चीज़ कैसे कहता है, हर चीज़ ही ऐसे बड़ा चढ़ा कर कहता है ना. द प्लेस आई केम फ्रॉम अ फेमस फ्रॉम टिम्बर, मतलब मैं जिस जगह हूँ वह लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है. ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन शुरू करता है. देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, कि चारों तरफ समृद्ध जंगल है.
द लॉक्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट। लकड़ी के लट्ठे गाड़ियों के हाथियों की मदद से चढ़ाए जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। ये बहुत विशाल तंदुरुस्त जानवर होते हैं। वेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महूत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। जब वो जंगली होते हैं तो कितना भी अनुभवी महावत हो, वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। ये जो महावत लिखा है, मतलब कि जो हाथी को चलाते हैं ना, हाथी के ऊपर बैठ के आते हैं, उसको बोलते हैं महोत। ठीक है। आफ्टर हिज प्रोलोग ईश्वरन वुड लंच इनटू द इलेबरेट एंस्टॉट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। ये इस आरंभिक भूमिका के बाद ईश्वरन एक विस्तृत कहानी पेश करता है जो कि हाथी से संबंधित होती है। अब ईश्वरन तो एक स्टोरी टेलर है, जैसे कि अपन ने यहाँ सुना चैप्टर में, तो वैसा ही होगा, आगे आगे वैसा ही होता चला जाएगा। वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ टस्कर एक्सेप्ट फ्रॉम द टाइम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट। एक बार एक हाथी लकड़ियों के बाड़े से भाग निकला और यहाँ वहाँ घूमने लगा। स्टेपिंग ऑन बशेस, कभी वह झाड़ियों को कुचलता, टीयरिंग अप वाइल्ड चिरपियर एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, कभी जंगली बेलों को उखाड़ फेंकता और टहनियों को अपनी इच्छा अनुसार तोड़ता। यू नो, आपको पता है साहब, सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोस मेड। जब हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसे व्यवहार करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉच अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ऑन स्टोरी। ईश्वरन अपनी कहानियों से ही इतना उत्तेजित हो जाता है कि वह खड़ा होकर जोर जोर से कूदने लगता है। शी वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमुलेशन ऑफ द मेड एलिफेंट। और पैर दे देकर मारता है जैसे कि वह ही पागल हाथी हो। द एलिफेंट द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। हमारे कस्बे के मतलब हम हाथी हमारे कस्बे के बाहरी इलाके में पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक मैश स्टिक्स, बाड़े को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ता हुआ। ही वुड कंटिन्यू, वह अपनी बात जारी रखता है। इट केम इन टू द मेन रोड, वह सड़क पर आ गया। एंड शैम्स्ड ऑल द स्टॉल शेलिंग फ्रूट्स, और उसने जो भी दुकानें थी फल बेचने वालों की, मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, मिट्टी के बर्तन और कपड़ों की, पीपल रैन हेल्डर स्कल्टर इन पैनिक, सब तहस नहस कर डाली और लोग भगदड़ में यहाँ वहाँ भागने लगे। द एलिफेंट नाउ इंटर द स्कूल ग्राउंड, अब हाथी एक स्कूल में दीवार को तोड़ता हुआ, वेयर चिल्ड्रंस वर प्लेइंग, स्कूल के मैदान में पहुंच गया जहां बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रो द ब्रिक्स वॉल, सारे लड़के, ऑल द बॉयज रन इन टू द क्लासरूम, और ऑल द बॉयज रन इन टू द क्लासरूम, सारे बच्चे क्या है, क्लासरूम की तरफ भागकर मतलब कक्षाओं में चले गए। एंड शट द डोर टाइटली, और दरवाजा कस के बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रांटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, हाथी गर्जने लगा और इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, उसे फुटबॉल का गोल पोस्ट खींच डाला। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, उसने वॉलीबॉल की नेट फाड़ डाली। नीकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट ऑफ वाटर, पानी के लिए जो ड्रम रखा था उसे लात मारी और पिचका दिया। एंड अपरूटिंग द सप्स, और जो छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे उनको भी उसने उखाड़ दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. इसी दौरान सारे अध्यापक स्कूल की छत पर चढ़ गए। From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. और वे असहाय होकर हाथी द्वारा किए जा रहे हमलों को देखते रहे। There was not a soul below on the ground. नीचे मैदान में एक भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी,
सड़कें जो थी वो बिल्कुल, गलियां जो थी वो बिल्कुल सूनी हो गई थी. एज इफ द inhabitants ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड. जैसे कि पूरे कस्बे में रहने वाले लोग अचानक ही क्या हो गए हों, गायब हो गए हों. आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम. उस समय मैं छोटी कक्षा में पढ़ता था. एंड आई वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूट टॉप. और मैंने ये पूरा नाटक ऊपर से, छत से देखा. आई डोंट नो वॉट कम ओवर मी सडनली. और पता नहीं अचानक मुझे क्या सूझा. आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम the hand of one of the teacher and ran down the stairs at into the open. और मैंने एक अध्यापक के हाथ से छड़ी छीनी और सीढ़ियों से भागता हुआ खुले में आ गया. द एलिफेंट ग्रांटेड एंड mechanically swing a branch of a tree. उस समय क्या हुआ, हाथी गरजा और मुझे डराने के धमकाने के इरादे से अपनी सूंड में पकड़ी एक डाली मेरी तरफ उसने लहराई. विच इट हेल्ड इट इज इन ट्रंक. उसके सूंड में पकड़ी हुई जो छड़ी थी वो. इट स्टैम्प इट फीड. और फिर क्या करा, लोग अभिभूत होकर छतों से यह दृश्य देखने लगे. निकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. और हाथी बहुत सारी मिट्टी क्या हो गया, मेरे ऊपर फेंकने लगा, उछालने लगा. इट लुक फ्राइटनिंग. यह बहुत डरावना था. बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड इट. लेकिन मैं उसकी तरफ बढ़ता चला गया, स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में लकड़ी लेकर. पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप. और लोग छतों से बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे. द एलिफेंट लुक एट मी रेड आइड. हाथी मुझे अपनी लाल लाल गुस्से वाली आंखों से घूर रहा था. रेडी टू रश टुवर्ड मी. और खुद को मेरी तरफ आने के लिए तैयार कर रहा था. इट लिफ्टेड इट ट्रंक एंड ट्रम्पेड लाउडली. उसने अपनी सूंड उठाई और जोर से गरजा. एट द मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड. उसी समय मैं आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से, एंड मस्टरिंग ऑल द माई फोर्स, और अपनी पूरी ताकत से वॉकड इट्स थर्ड टॉनेल ऑफ द क्विक. और जल्दी से उसके पैर के तीसरे पंजे के नाखून पर कसकर मैंने मारा. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फ्रॉम अ मूवमेंट. एक क्षण वह जानवर भौचक्का रह गया. देन ही शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट. फिर वह सिर से पैर तक कांपने लगा. एंड क्लॉज कोलैप्स्ड. और फिर वहीं पर वो ढेर हो गया. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लाइक द स्टोरी अनफिनिश्ड. और इसी बात पर ईश्वरन अपनी कहानी अधूरी छोड़ देता है. एंड गेट अप मम्बलिंग. और धीरे धीरे बुदबुदाता है ना. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा गैस चालू करके और रात का खाना गर्म करके. महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन. और महेंद्र जो मंत्रमुग्ध होकर कहानी सुन रहे होते हैं, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. वह बीच में ही लटके रह जाते हैं. वेन ही रिटर्न. जब वह आता है. ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. ईश्वरन उस कहानी का सिरा सीधे ही नहीं जोड़ता. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. महेंद्र को याद दिलाना पड़ता था कि कहानी का अंत तो अभी बचा हुआ है. वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल. जब जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया उस जानवर को होश में लाने के लिए. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली. ईश्वरन आराम से कंधे उचकाकर कहता है. 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट मोहत टू द जंगल. 2 दिन बाद उसका महावत उसे जंगल में ले गया. स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है. मैं भी टाइप करते करते, सॉरी टाइप बोल रही हूँ, मैं भी थोड़ा रिकॉर्ड करते हुए थक जाती हूँ, तो थोड़ा आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है. वेल हाउ डिड यू मैंगो टू डू इट. अच्छा ये बताओ
सॉरी। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? अच्छा ये बताओ, ये सब तुमने कैसे किया ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? तुम उस जंगली जानवर को नियंत्रण में कैसे लाए? इट वॉज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट। इसका संबंध कुछ जापानी विद्या से है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, कराटे और जूजित्सु इट इज़ अ कॉल्ड। और साहब कराटे या जूजित्सु कहते हैं इसे। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालिसिस द नर्व सिस्टम यू सी। देखो, ये स्थायी रूप से तंत्रिका तंत्र को लकवाग्रस्त कर देता है। इट वॉज नाउ अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरीज। एक भी दिन नहीं जाता था जब ईश्वरन अपनी कहानियाँ, जो कि साहसिक कारनामे, पैक्ड विथ एडवेंचर, डर और रोमांच भरे होते थे, हॉरर एंड सस्पेंस, जो कि डरावने होते थे, उसे नहीं सुनाता हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, कहानी सुनाने सुनाने लायक हो या ना हो, महेंद्र इंजॉय लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इमिनेटेबल वे इन विच इट वॉज अ टोल्ड। महेंद्र को सुनने में मजा आ जाता था क्योंकि वह इतने अनोखे तरीके से सुनाई जाती थी। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of टीवी in महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। लगता था जैसे ईश्वरन महेंद्र के घर में टीवी की कमी को जरूरत से ज्यादा पूरी करता हो। वन मॉर्निंग वेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहे थे, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर? क्या मैं आज रात के खाने के लिए कुछ अच्छा बना सकता हूँ? टू नाइट सर, आज आज रात के खाने के लिए सर। आफ्टर ऑल द डे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आखिरकार आज शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरी वेरी डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एसेंटर्स टुडे सर। रिवाज के अनुसार हम भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए बनाते हैं साहब। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन। और उस रात ईश्वरन ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और ईश्वर की पाक कला की प्रशंसा की। ऑन हिज culinary स्किल्स ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, बट वह बहुत खुश था, पर अनएक्सपेक्टेडली बिना अनुमान के लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिस अकाउंट इन्वॉल्व द सुपर नेचुरल। भूत प्रेतों के बारे में एक जबरदस्त खजाना पेश कर दिया। यू नो सर, आपको पता है सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वन अ ब्यूरल ग्राउंड। कि आपको पता है सर कि पूरा फैक्ट्री का इलाका जो हमने ले रखा है, यह पहले एक शमशान घाट था। ब्यूरियल मतलब शमशान। ही स्टार्टेड, जैसे ही उसने शुरू किया ये बात बताना, महेंद्र वॉज जैक्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवाइव। तो क्या हुआ? वह बोला, महेंद्र स्वादिष्ट भोजन के बाद जिस प्रकार संतुष्ट अपने ख्यालों में थे, एकदम झटके से उठे। ही हैड ड्रिफ्ट इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। और मुझे वो फिर अपने खाने के बाद एकदम से उठे। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, ये मुझे पहले ही दिन पता चल गया था। व्हेन आई शो अ ह्यूमन स्कूल लेइंग ऑन द पाथ, जब मैंने मनुष्य की खोपड़ी सड़क पर देखी। इवन नाउ आई कैम अक्रॉस, जब भी मुझे काफ़ी खोपड़ियाँ, अ नंबर ऑफ स्कूल्स, और कई सारी हड्डियाँ, एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूस, दिखाई और पड़ी रहती हैं। ईश्वरन ने अपनी बात को जारी रखा। अब जो शायद हमारे महेंद्र सर हैं वो डर गए हैं। अब पता नहीं अब आगे क्या होगा, देखते हैं, है ना। देखो ये जा रहा है, ये ईश्वरन सब्जी वब्जी लेके हाथ में, और यहाँ पर इसको ये खोपड़ी और हड्डी पड़ी हुई दिख रही है। ठीक है। ही वेंट ऑन अ नरेट हाउ ही समटाइम, वह बताता ही गया कि जैसे कभी कभी रात में भूत दिखाई देते हैं। शो घोस्ट एट नाइट। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दिस थिंग, मैं इन चीज़ों से इतनी सरलता से नहीं डरता हूँ सर। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं बहुत बहादुर हूँ सर। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपीयर ऑफ
पर एक खतरनाक भूतनी पूर्णमासी के दिन आधी रात को कभी कभी दिखाई देती है, एंड ऑन द मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून. इट इज एन ugly creature with matted hair and shriveled face, like a skeleton holding a fetus in his arms. बदसूरत सी उलझे बाल झुर्रियोंदार वाला जो चेहरा है वो जैसे किसी कंकाल ने अपनी बाहों में एक अजन्मे बच्चे को लिया हुआ हो. महेंद्र शिवर्ड. महेंद्र कांपने लगा. एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्शन रेदर शार्पली. महेंद्र उसे बताने के तरीके से बहुत डर गया और वह क्या हुआ, यू आर क्रेजी ईश्वरन, और जोर से रोकते हुए बोला कि तुम पागल हो क्या ईश्वरन. देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट. भूत और आत्माओं जैसी कोई चीज़ नहीं होती. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. ये सब तुम्हारी कल्पनाओं की उपज है. गेट योर डिस्गेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड. अपना हाजमा ठीक करो, डाइजेस्टिव सिस्टम करवाओ. एंड मे बी यूर हेड एज वेल, और अपना दिमाग का भी इलाज करो. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. तुम बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट. वह कमरे को छोड़कर सोचने चला गया. एक्सपेक्टिंग ईश्वरन ऑफ अ शल्क ऑफ अ कपल ऑफ अ डे. उस उम्मीद से कि ईश्वरन कुछ दिन तक दुखी महसूस और मायूस रहेगा. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ, टू फाइंड द कुक एज चीरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. जब उसने बावर्ची को पहले जैसा खुश और बातूनी देखा. फ्रॉम द डे ऑन महेंद्र, उस दिन से महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, वेंट टू बेड विद द कर्टन अनईजी. उस दिन से महेंद्र ईश्वर की बहादुरी के किस्सों के कारण रात को सोते समय कुछ असहज होते थे. एवरी नाइट ही प्रीड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड. हर रात वह अपने बिस्तर के पास की खिड़की के बाहर अंधेरे में झांकते थे, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप इन अ विसिनिटी. ये निश्चित करने के लिए कि आसपास किसी काली परछाई का आवागमन तो नहीं है. बट ही कुड ओनली सी ऑफ डार्कनेस. पर उसे अंधेरे में मतलब उसे सिर्फ अंधेरे का समुद्र ही दिखता था. विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, जो कि दूर तक फैली हुई फैक्ट्री के चमकते हुए बिजली के बल्ब का रिफ्लेक्शन होता था. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. उसे हमेशा से ही पूर्णमासी की रातों में दूध से सफ़ेद भूदृश्यों का निहारना पसंद था. बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी, लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद, ऑफ द फीमेल घोस्ट, जो कि उसने भूतनी की कहानी सुनाई, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो. तो उसने खिड़की से बाहर देखना एकदम बंद ही कर दिया. ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल. कब पूर्णमासी की रात को. वन नाइट, एक रात, महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो. महेंद्र खिड़की के पास से धीमे रोने की आवाज को सुनकर नींद से उठ गया. एट फर्स्ट ही पुट हिज डाउन टू अ केट प्राउलिंग अराउंड और माइक. पहले तो उसे लगा कि कोई बिल्ली या चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी. माइस मतलब कि चूहा. बट द साउंड वॉज टू ग्रटरल फॉर अ कैट. पर वह आवाज़ बिल्ली के हिसाब से नहीं थी, जैसे कि बिल्ली क्या करती है, खखराती है, वैसी नहीं थी. ही रेसिटेड हिज क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट शी वुड बिहोल्ड अ साइट. उसने बाहर देखने की उत्सुकता को दबाना चाहा, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट. और बट ही वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फ्लाइन. कि कुछ ऐसा ना देख ले जिससे उसकी धड़कन ही थम जाए. ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर. पर वह ज़्यादा देर तक वह नहीं रोक पाया खुद को.
Lowering himself to the level of window sill, he looked out the white sheet of moonlight outside. पर रोने की आवाज़ तेज होती गई और बिल्ली जैसी कतई नहीं लग रही थी। अब वह बाहर देखने का लालच रोक न सका। अपने को खिड़की के किनारे तक झुकाकर बाहर पूर्णमासी की सफ़ेद चांदनी को उसने देखा। देयर्स नॉट टू फार अवे, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। उसे एक काली परछाई दिखी जिसके हाथ में बंडल था। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, महेंद्र पसीने से क्या हो गया, मतलब उसके शरीर में शीतलहर दौड़ गई और वह मतलब डर के मारे पसीना निकला। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वह अपने तकिए पर सिर गड़ाकर हाफता हुआ, मतलब आकर अपने तकिए पर उसने सिर गड़ा लिया। पेंटिंग, as he gradually recovered from his ghastly experience, he began to reason with himself. जब वह धीरे धीरे अपने डर से उबरा, वह अपने को ही समझाने लगा कि उसे अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि एंड फाइनली कंक्लूड दैट ही मस्ट हैव बीन सम शॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशंस, कि जो कुछ भी पिछले दिनों उसके दिमाग में चल रहा था, सम ट्रिक्स दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, तो ये उसी का किया कराया होगा, यानी कि ये सब मन का वहम है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, काफ़ी दिन से ये सब सोच रहा था। ईश्वरन ने उसको एक कहानी सुना दी थी। तो बाय द टाइम, जब तक वह ही हेल्ड गॉट अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठा, हैड अ बाथ, नहाया, एंड कम आउट द हैव हिज ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करने के लिए बाहर आया, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, पिछली रात का डर उसके दिमाग से गायब हो गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, ईश्वरन ने उसका अभिवादन किया और उसके खाने के डिब्बे और बैग के साथ। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, जैसे ही महेंद्र बाहर आने लगा, ईश्वरन मुस्कुराया और बोला, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फ्यूटियस इन इट्स आर्म। साहब, याद है थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक भूतनी के बारे में बताया था जिसके हाथ में बच्चा था। यू वर सो एंग्री विथ मी, और आप मुझ पर गुस्सा थे फॉर इमेजिनिंग दिस, कि ये फालतू बातें कितना चिल्लाए थे। वेल, यू शो हर सेल्फ लास्ट नाइट, देखो आपने खुद ही कल रात उसे देख लिया। आई कैम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं भागता हुआ आया था रोने की आवाज़ सुनकर जो आपके कमरे से आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, एक ठंडी लहर महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन के वाक्य को ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वह तेजी से ऑफिस गया, एंड हैंडेड इन हिज पेपर, और अपना त्याग पत्र दे दिया। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और मन में निश्चय किया कि वह कल ही यह भूतहा जगह को छोड़ देगा। तो ये जो स्टोरी थी ये थोड़ी सी बड़ी थी, तो जैसे कोई बड़ी स्टोरी होती है तो पढ़ने में आप लोगों को भी थोड़ा बोरिंग लगता होगा, बट ठीक है, अब कोई नहीं, अब स्टोरी है तो पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।